मैंने तो बताया नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? धम्मो डम्मा, तुम घबरा कर सबको बुलाते समय ही पता चल गया हसीनी। हाँ ना, पूर्णा भी ना कुछ खा रहा है और ना पी रहा है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है? विशालाक्षी और गुरुजी ने जैसा कहा है, एक दिन हमारे बच्चे भूख से तड़पेंगे ना। एक टाइम ना खाने से कमजोर ना हो जाए वो लोग। ऐसे में छोटे बच्चों की हालत क्या होगी साहब जी? मम्मी जल्दी। डोज के हिसाब से इस्तेमाल करना होता है। हम नहीं पी रहे हैं इसलिए हम मनमर्जी इस्तेमाल कर देंगे तो ये दूध किसी की जान भी ले सकता है वल्लभ। अभी तुम किस लिए ये ड्रॉप्स का इस्तेमाल कर रही हो मम्मी? पता है ना, नवरात्रि आज से शुरू होने वाली है। उस जादूगर लड़की विशालाक्षी ने जो कहा, गुरुजी की बातों को ध्यान में रखते हुए और दोनों को मिलाकर, सच में अगर बच्चे ना कुछ खाएं और ना कुछ पिएं और अगर उन्हें तड़पाना है तो सीन क्रिएट करना होगा। उसके लिए ये काम आएगा। मम्मी, कल से ये लोग होशियार हो जाएंगे क्या? वो तो ऊपर वाले की मर्जी है। एक माँ होकर बहुएं तड़पते समय में नाटक करके बच्चों के लिए अपने प्राण त्यागने के लिए तैयार हूँ ऐसा कह दूंगी। विशाल के सामने नाटक करके सब कुछ मुफ्त में हासिल करना चाहती हो ना मम्मी? अरे रे, ये कैसे हो गया? कैसे हो गया मतलब? क्या किसी ने कुछ गलत किया है सासू माँ? यही मना करता हूँ मैं। अरे मम्मी को खुद दुख हो रहा है, तुम और दुखी करने वाली बात कर रही हो। कोई बात नहीं बेटा, दूध नहीं पी रहा है तो माँ को तो चिंता होगी ही। नहीं, सुमन जैसे भी हो दूध नहीं पिलाएगी। तुम और हासिनी अपना दूध पिलाकर ही इस बच्ची की भूख मिटा दो। मेरी बेटी को कोई दूध नहीं पिलाएगा। एक दिन नहीं पिएगी तो कोई बात नहीं। तुम खाओगी ना टाइम पे? बच्ची के सेहत के बारे में नहीं सोचोगी? विक्रांत बाबू, अभी चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। दूध पिलाने के लिए भी नहीं हो पा रहा है आज तो। मेरी हालत भी ऐसी ही है बहन। दूध नहीं पी पा रही थी। किचन में जाकर गाय का दूध लाकर उसे पिलाने की कोशिश की, एक स्पून भी नहीं पिया, उल्टियाँ करने लगा। देवी के नवरात्रि पे किस दिन ये सिचुएशन आएगा सोचकर घबरा रहे थे, लेकिन पता नहीं था कि पहले ही दिन ऐसा कुछ हो जाएगा। सब कुछ अच्छे के लिए है बाबू। तू चुप कर। अरे बच्चे बिना कुछ खाए भूखे सो रहे हैं, अच्छे के लिए बोल रहे हैं ना। वल्लभ, इसे कुछ नहीं पता है। तुम जाकर बच्चों के डॉक्टर को ले आओ। ठीक है मम्मी। माँ, गुरुजी ने कहा था ना, डॉक्टर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे क्या? ऐसा सोचने से कैसे चलेगा? हमें तो कोशिश करनी होगी ना। और छोटे बच्चों को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बेचारे। बेचारी ही है। डॉक्टर आइए। डॉक्टर, मम्मी जैसे आपने बोला मैं डॉक्टर को ले आया। अब छोटे बच्चों के लिए इतनी हड़बड़ी तो करनी ही पड़ती है। बताइए क्या प्रॉब्लम है? बच्चे कुछ खा नहीं रहे हैं डॉक्टर। मेरी बेटी भी छोटी,
बच्चे मतलब सबके बारे में है। डॉक्टर, हमारे चारों बच्चे पानी पिलाने से भी उल्टियाँ कर रहे हैं। 2 सेकंड्स। विशालाक्षी माँ ने बताया तुम है। अपना मुंह बंद रखोगे? नंदीश्वर को क्यों डांट रही हो? जब डॉक्टर यहाँ हैं, तो कौन क्या बोल के गया है उसे अभी क्यों बताना है, ये बोल रही हूँ। सुमन, 2 मिनट शांत हो जाओ ना। पहले डॉक्टर को देख तो लेने दो। आप देखिए डॉक्टर। कब से बीमार है? कल रात तक तो अच्छे से खा रहे थे डॉक्टर। सुबह से कुछ भी पिलाने की कोशिश कर रही हूँ, कुछ नहीं पी रहे हैं ये लोग। जबरदस्ती करने से रो रहे हैं। प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। उसे आप ठीक नहीं कर सकती है। हेलो डम्मो दीदी, वो बच्चों की डॉक्टर है, पता है ना? डॉक्टर, बुखार वगैरह तो नहीं है ना? वही बता रही हूँ सर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। किसी एक को प्रॉब्लम है तो समझ सकते हैं, लेकिन चारों बच्चे एक साथ ही नहीं पी रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? माँ को आना होगा पुत्र। डॉक्टर बुलाने से ही आई हैं। और कौन सी माँ आकर दूध पिलाएगी? बिना मतलब की बात मत करिए आप। डॉक्टर, आपसे छुपाने की क्या जरूरत है? बच्चों को ऐसा होने वाला है, हमें 1 हफ्ते पहले ही पता चल गया था। ऐसे कैसे जान सकते हैं? जो होने वाला है उसे पहले ही बताने वाले शक्तिशाली लोग, महात्मा लोग अभी भी हैं डॉक्टर। मुझे भरोसा नहीं। डॉक्टर्स कितनी मेहनत और पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचते हैं। हम कोई जादूगर लड़की ऐसा कहकर गई है ये कहेंगे तो ये हमारा मजाक उड़ाएंगे। हमसे जो बन पड़ता था हमने बहुत कोशिश की, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी क्या कर सकते हैं? मुझे बोलने दीजिए पुत्र। आप चाहे किसी को भी लेकर के आए, बच्चे की भूख वो नहीं मिटा सकते। आप लोग अपना दूध पिलाकर देखिए। वो कोशिश भी नाकाम हो गई डॉक्टर। एक काम कीजिए, बच्चे को अस्पताल में एडमिट करवा दीजिए, सलाइन चढ़ा देंगे। सुई लगाकर पेट भरेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। मना करोगी तो कैसे चलेगा? अभी की बात नहीं है सासू माँ, रात में थोड़ी दिक्कत होगी ना। ये उसका प्रॉब्लम ही है। डॉक्टर जी, हम सोच कर बताएंगे। नैनी, मैं जाकर स्वामी जी को लेके आता हूँ, वही इसका हल बताएंगे। ठीक है साहब जी। विक्रांत, बच्ची को पकड़ो। वल्लभ, मम्मी, डॉक्टर को बाहर तक छोड़ दो। मैडम आइए। आइए मैडम, डॉक्टर। मैं इन्हें छोड़कर आता हूँ। आइए डॉक्टर। आइए स्वामी। नमस्ते गुरुजी। भाभी, बच्चों को लेकर आइए। सुमन, तुम भी उलूची को लेकर आओ। क्या फायदा है विक्रांत जी, दूध पिलाने से भी वो पी नहीं रही है, और उसका रोना सुनकर मेरे सर में दर्द हो रहा है। नमस्ते गुरुजी, बैठिए ना। कोई बात नहीं तिलोत्तमा, बच्चों को देखने के लिए आया हूँ। क्या देखेंगे स्वामी, एक एक करके सब एक साथ रोना शुरू कर रहे हैं। ये है स्वामी बच्चों की हालत। उलूची रो रही है, गान भी तो उठ ही नहीं रही है, और पुंडरीनाथ भी कमजोर हो गया है। गायत्री बेटी की हालत
इन सब से थोड़ी सी बेहतर है स्वामी जी। कुछ खाए पिए बिना ही अच्छी खासी है दीदी। अच्छी खासी ही नहीं, लड़की तो सेहतमंद नहीं लग रही है। नजर मत लगाओ। उसे लगाने से भी नहीं लगेगी मम्मी। किसकी बुरी नजर लगी है पता नहीं, लेकिन बच्चे सफर कर रहे हैं। ऐसे मत बोलो। स्वामी जी ने पहले ही कहा था ना कि देवी नवरात्रि के समय किसी एक दिन हमारे बच्चे भूख से तड़पेंगे। बड़े जानबूझकर या अनजाने में कोई काम करते हैं और गलतियों से अपने पाप को बढ़ा लेते हैं स्वामी जी। छोटे बच्चे क्या करेंगे? ये कुछ नहीं करेंगे नैनी, बल्कि इन्हें ही कोई कुछ करने वाला है। कहीं ये हमारा नाम तो नहीं बताने वाले? स्वामी, मतलब किसी के ऐसा करने की वजह से ही बच्चों की हालत ऐसी है क्या? नहीं जीजा जी, इंसान के वेश में दिखने वालों ने ही किया होगा। क्या वो हम हैं? क्या ब्रो, आप इंसान नहीं हो मान लिया क्या? बेवकूफ है ये। तुम इस तरह से सवाल पूछोगे तो बच्चों को तुमने ही कुछ किया है। ये लोग तुम पर ऐसे आरोप लगा देंगे, इसलिए कहती हूँ कि सोच समझ कर बातें करो। बेवकूफों की तरह कुछ भी मत बोलो। फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं मम्मी ये लोग? मेरी बहन कहीं पे भी है, आप नहीं बोलेंगी। जी जी, मैं बड़ी माँ के बारे में बोल रही हूँ। अच्छा, वो नाग देवी पे आरोप लगा रही हो क्या सुमन? ये सच भी तो हो सकता है ना स्वामी जी, क्योंकि वो इंसान नहीं है, सांप है। इसीलिए इस तरीके का काम सिर्फ वो ही कर सकती है। सुमन, बड़े टीके वाली माँ जी किसी को हानि नहीं पहुँचाएंगी। क्यों नहीं कर सकती? स्वामी जी ने क्या कहा था? जो इंसान नहीं है, माँओं की माँ ही ऐसी स्थिति में बच्चों को आकर दूध पिला सकती है कि नहीं? सुमन, इसी वजह से तो मैं अपने प्राण त्यागने के लिए भी तैयार थी, ताकि बच्चे सुरक्षित रह सकें। तो आप ही अच्छे से सोचिए सासू माँ, वो बड़ी माँ ही बच्चों को दूध पिलाने के उद्देश्य से ही ये साजिश रच रही है। ये क्या बोल रही हो तुम? बिल्कुल सही, सुमन लॉजिक वाली बात कर रही है। गलती कोई करे और किसी और को दोषी ठहराना लोगों की आदत बन चुकी है वल्लभ। क्या करे गुरुजी, कलयुग है। पेद्दा बोट्टू माँ जी ये काम नहीं करेंगी। जरूर किसी घर के ही इंसान ने ये गलत काम किया है। वो कौन है बताइए स्वामी जी? जिसने ऐसी हरकत की है उसको एक बूंद पानी नसीब नहीं होना चाहिए। गुरुजी ऐसे कैसे बोल सकते हैं नैनी? समझदारी वाला काम तो किया ही नहीं है। ये बहुत बड़ी गलती है, मना नहीं कर रही, लेकिन इनकी भलाई के लिए जब मैं कुछ भी करने के लिए तैयार थी तो बिना सबूत के किसी पर आरोप लगाने से परिवार वालों के बीच में अनबन होकर उनमें नफरत भी पैदा हो सकती है ना। नफरत नहीं, उन्हें जान से मार देंगे तो फिर ये सब करने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। ये काम कीजिए, मेरा शक भी दूर हो जाएगा। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। सोचते समय आरोप लगाना, शक करना जरूरी नहीं है। बच्चे की भूख को मिटाने के लिए उसकी माँ को बुलाइए। कौन सी माँ आएंगी स्वामी जी? आएगी तो वो एक ही माँ नहीं होगी कहा था, और ऊपर से हम जो सोच भी नहीं सकते वो वैसी होगी। पेड्डा बुट्टम्मा आएगी तो सुमन चुप नहीं रहेगी। माँ का मतलब
बच्चों को जन्म देने वाली माँ। अब माँओं की माँ का मतलब कौन हुआ? विशालाक्षी माँ। स्वामी, देवी माँ ही आकर हमारे बच्चों को दूध पिलाएंगी क्या? ये होने से रहा। डॉक्टर ने आकर मुझसे नहीं हो पाएगा कहकर चली गई। जिनके सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं वो देवी माँ आकर बच्चों को दूध पिलाएगी? मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास रखने से ही भगवान दिखेंगे। आंखें बंद करने से सब अंधेरा ही होगा ना गुरुजी? अंधेरे में दिखने वाली ज्योति ही विशालाक्षी देवी माँ की लीला है। मोक्ष किसे नसीब होगा, लेकिन आपने जैसा कहा देवी माँ ही आकर बच्चों को दूध पिलाकर इस समस्या को वो ही दूर करेंगी। स्वामी जी, साहब जी तैयारियां करते हैं। शुभम बोया। सुनो सुमन, अभी तक डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सकी ये बोल रही थी तुम, और अब तुम भगवान पर विश्वास दिखा रही हो। डर लग रहा है जेठ जी। आज ही ऐसे हैं तो कल भी उल्लूची अगर दूध नहीं पिएगी तो फिक्र होगी ही ना। दीदी के बच्चे तो 1 साल के हैं, मेरी बेटी 1 महीने की है। डरो मत सुमन, स्वामी जी उन्होंने देवी माँ पर विश्वास रखने के लिए कहा है। सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एक बहुत बड़ी दुविधा है। मेरे प्राण त्यागने के लिए तैयार होने से भी, मेरे प्राण जाने के बाद भी बच्चे दूध पिएंगे या नहीं इस बात की गारंटी नहीं है।